हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड देयर इज़ अ फ्रेश वैकेंसी। अभी रिसेंटली ही ये वैकेंसी आई है एनसीईआरटी की तरफ से स्कूल टीचर्स के लिए। एनसीईआरटी के जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, काफ़ी वीडियोस में मैंने कहा भी है जो भी एनसीईआरटी की तरफ से इन स्कूल्स की आई हैं कि एनसीईआरटी के अपने कॉलेज और अपने स्कूल्स भी होते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और डब्ल्यूईटी, जिन्हें शायद वर्क एक्सपीरियंस टीचर बोलते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे इनकी वैकेंसीज हैं। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू से आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, परमानेंट नहीं है। सैलरी जो केवी एन वी एस में भी रहती है इनकी, एक फिक्स सैलरी है जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को ये देते हैं। तो वही रेंज ऑफ सैलरी यहाँ पे भी है। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली लोकेशन क्या है और कहाँ से, मतलब एनसीईआरटी के किस कॉलेज से वैकेंसी आई है, किस स्कूल से वैकेंसी आई है। So this is the official website of Regional Institute of Education Ajmer, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे हम होम पेज पे ही हैं अभी। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे आप करियर सेक्शन में सेकंड नोटिफिकेशन है। फर्स्ट नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर्स का है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सेकंड जो है वो आप देख सकते हैं, डेटेड 30 मई 2024। आज 1 जून है, कल ही ये वैकेंसी आई है। Vacancy notification for the post of PGT, TGT, WET and primary teacher on contractual basis। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पीडीएफ है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक वॉक इन इंटरव्यू है और यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई हैं। पीजीटी बायोलॉजी है, टीजीटी साइंस है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन है, मैक्सिमम सब में एक ही है। और यहाँ पे डेट और टाइम ऑफ इंटरव्यू मेंशन है, कब होगा। डायरेक्ट वॉक इन है, बट आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। यहाँ पे सैलरी मेंशन है, यहाँ पे एज लिमिट मेंशन है। बायोलॉजी है, पीजीटी बायोलॉजी है, टीजीटी में साइंस है, पीजीटी में फिर फिजिक्स है, पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी होम साइंस है, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। 10 जून से बेसिकली इंटरव्यू स्टार्ट है। उसके बाद कुछ 11 को हैं, कुछ 13 को, कुछ 14 को, कुछ 18 को। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट है, आप उस दिन वॉक इन में यहाँ पे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, पीजीटी एग्रीकल्चर है, डब्ल्यूईटी एग्रीकल्चर है, डब्ल्यूईटी रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी है, डब्ल्यूईटी वुड वर्क है, टीजीटी फाइन आर्ट है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी ज्योग्राफी है, टीजीटी ज्योग्राफी है, टीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी उर्दू, टीजीटी गुजराती। एंड आफ्टर दैट प्राइमरी टीचर की भी यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, जिनका सबसे एंड में है 21 जून को। सैलरी मिनिमम प्राइमरी की है 21,250। देन टीजीटी की बात करें तो 26,250 है और पीजीटी की 27,500, यही केवी में भी रहती है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, आई गेस पीजीटी की 40 ईयर्स है, टीजीटी की 35 ईयर्स है और प्राइमरी टीचर की 30 ईयर्स है मैक्सिमम। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो पीजीटी की रहेगी वो रहेगी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए। दैट्स इट। कोई टेट नहीं चाहिए होता है और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, तो फ्रेशर्स कैन अप्लाई। देन पीजीटी जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उसके लिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेशली मेंशन की गई है कि इसमें से कोई भी एक होना चाहिए बेसिकली। या तो उनके पास मास्टर्स डिग्री हो इन ड्राइंग एंड पेंटिंग विद दिस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, और या फिर आपने ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग आपने करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, या फिर आपने आर्किटेक्चर किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की गई है विद ड्राइंग फाइन आर्ट्स एंड पोसेसिंग ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन, जिसमें आपने ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग पढ़ी हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। जिनका बेसिकली ये एरिया होगा दे कैन सी, बट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए थोड़ा सेपरेट मेंशन किया गया हुआ है, तो दे कैन अंडरस्टैंड बेटर। फिर टीजीटी की बात करें या डब्ल्यूईटी की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी और बीएड चाहिए होगा। एंड देन आपका सीटेट जो है लेवल 2 वो आपका क्लियर होना चाहिए। टीजीटी फाइन आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे, और टीजीटी फाइन आर्ट्स फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, कुछ के लिए, मतलब यहाँ पे डब्ल्यूईटी के लिए भी, और यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया हुआ है कि इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फाइन आर्ट्स के लिए कोई सीटेट नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके पास 5 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट, या फिर उसके बराबर कोई भी डिग्री। दैट्स इट। तो आप टीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें
तो अगर आपके पास BPED की डिग्री है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, देन यू आर एलिजिबल। या फिर आपके पास 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है, उसके बाद आपके 1 ईयर का BPED का डिप्लोमा है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। या फिर आपके पास BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और उसके बाद 1 ईयर का BPED डिप्लोमा है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। कोई यहाँ पे B.Ed और C.Tet नहीं चाहिए। TGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपके पास अगर B.Tech है इन कंप्यूटर साइंस और IT, या फिर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, BSc करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, या BCA किया हुआ है, या फिर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है विद मैथमेटिक्स, प्लस आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, PGDCA, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। WET की बात करें, इसमें रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड वर्क में वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपने BSc इन टेक एड किया हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ है, देन यू आर एलिजिबल। या फिर आपके पास डिग्री है इन कंसर्न ट्रेड, रेडियो इलेक्ट्रिसिटी या वुड वर्क में आपके पास कोई डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल। या फिर आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है आफ्टर 12th उसी ट्रेड में, रेडियो इलेक्ट्रिसिटी या वुड वर्क में, देन यू आर एलिजिबल। इसके बाद प्राइमरी टीचर की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर में तो उन्होंने 12th ही मेंशन किया हुआ है, 12th विथ 50% अगर आपकी है, और आप C.Tet लेवल 1 होना चाहिए इसके लिए, तो देन यू आर एलिजिबल। आई गेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट्स इक्वलेंट, दैट्स इट आई गेस। ये यहाँ पे मेंशन करना भूल गए हैं, DLED या B.Ed कुछ मेंशन करना चाहिए था इनको, बट ठीक है, C.Tet लेवल 1 आपका क्लियर होना चाहिए। देन यही थी वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो एक है कि आपको 2 घंटे पहले वहाँ पे ज़रूर पहुँचना है, और यहीं पे नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको फिल करके ले जाना है, और उसमें जितनी भी ईमेल आईडी, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड यस, यहाँ पे लास्ट 18 पॉइंट है, एप्लीकेशन फॉर्म्स नॉट प्रेजेंटेड 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी entertained। तो जो भी टाइम है उससे 2 घंटे पहले आप पहुँच जाइएगा। और यहाँ पे आप डिफरेंट, ऐसा नहीं PGT के लिए अप्लाई करें तो TGT के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेज डिफरेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली भी, सेप वॉक इन है, आप जा सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट्स हैं। यही इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप फॉर्म आप ढंग से भरें, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर सब सही होना चाहिए, और सेकंड थिंग इज़ 2 hours पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इजी टू फिल है, आप भर सकते हैं, दैट्स इट। दिस इज़ द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये वैकेंसी थी जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, जो ये NCERT का कॉलेज है, इसी के अंदर अपने इनके स्कूल होते हैं DMS नाम के, वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर अजमेर लोकेशन, तो दे कैन अप्लाई। Yeah, that's it. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.